हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ये एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ये एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी मैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर कर चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इन वीडियोस को देखने से आपको फ़ायदा ये होता रहेगा कि एक तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपको ये पता चलता रहेगा कि कोई भी एमसीक्यूज़ या कोई भी क्वेश्चन अनदर वे में कैसे पूछा जा सकता है। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 4 ऑप्शन आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं या अलग भी कहीं पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, राइट। अब जैसे यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ऑप्शन बी है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ऑप्शन सी है पीवीसी, ऑप्शन डी है टेफ्लॉन। हमें एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जिगलर नाटा कैटलिस्ट से रिलेटेड जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट है क्या, ये किसका मिक्सचर है। 4 ऑप्शन वहां पर भी आपको दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को अंडरलाइन करके इसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन निकाले अपनी बुक से या अपने नोट से, राइट। तो यहां पर इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है बी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जिगलर नाटा कैटलिस्ट बेसिकली एक मिक्सचर होता है, 2 कंपाउंड का एक मिक्सचर है जिसमें ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम होता है, राइट। दूसरा होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इन दोनों कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होता है जिसका यूज हम करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड करता हूं, द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीमिथाइल एक्राइलेट। पॉलीमिथाइल एक्राइलेट का कमर्शियल नेम क्या है? तो इसके कई सारे नेम हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ल्यूसाइट, दूसरा ऑप्शन है प्लेक्सीग्लास, तीसरा ऑप्शन है पर्सपेक्स एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इसका डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसके कई सारे नाम है गाइस। अगर आप इसके अलावा और भी मैं आपको नाम बताऊं तो क्राइलेक्स भी इसको बोला जाता है, ओरोग्लास भी बोला जाता है, एक्राइलिक भी बोला जाता है, पोलीकासा एक्राइलिक भी बोला जाता है। इसके कई सारे नाम हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन इन बेसिक मीडियम। ये जो फिनोप्थेलिन का कलर होता है बेसिक मीडियम में कैसा होता है? राइट आंसर इज डी, पिंक, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम आपसे पूछा जाए तब आप क्या कहेंगे? कलरलेस होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, एसिडिक भी पूछा जा सकता है, बेसिक भी पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप रट लेते हैं आपने को एक तुरंत याद है कि पिंक होता है, पिंक होता है, लेकिन कई बार बेसिक की जगह एसिडिक, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया गया, आप लोग वहाँ पर गलत आंसर देकर आ जाएंगे, क्योंकि आपने याद किया हुआ है सिर्फ पिंक। और ऐसा कौन करता है? सब बेसिकली वो करते हैं जो एग्जाम टाइम पर एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं, रटते हैं, बाकी थ्योरेटिकली उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। वही लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, वो डायरेक्टली पिंक लगा कर आ जाएंगे, लेकिन अगर एसिडिक पूछा गया है तो वहां पर कलरलेस होता है, ठीक है। इसके बाद गाइज मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, द ग्रुप विच इज नॉट ए क्रोमोफोर। इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है जो कि क्रोमोफोर नहीं है, वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। आपको सबसे पहले क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम की एक लिस्ट बनानी है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर है या एक्सोक्रोम है उसकी लिस्ट को आप अच्छे से याद कर लेंगे कि हाँ ये सब क्रोमोफोर है और ये एक्सोक्रोम है। क्योंकि हर बार आपको क्वेश्चन इसी तरह का नहीं मिलने वाला कि आपको 4 ऑप्शन यही मिलेंगे। आपको ये 4 ऑप्शन चेंज करके भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन में भी बदलाव किया जा सकता है, कौन सा क्रोमोफोर है कौन सा एक्सोक्रोम है ये सब पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। तो आप लोगों को बेसिकली मैंने जो कहा लिस्ट बनाना है और याद करना है। यहां पर सही आंसर है इसका डी, NH2। NH2 एक ऑक्सोक्रोम है, इसलिए ये क्रोमोफोर नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों की तीनों क्या है? क्रोमोफोर। क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि 3 ऐसे हैं जो कि है क्रोमोफोर और एक ऐसा है जो कि है एक्सोक्रोम, जिसे हमें फाइंड आउट करना है, तो वो डी है, NH2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बेस इंडिकेटर। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि हम बेस इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं? तो 5वें का सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, एक मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, कोंगो रेड। सही आंसर इसका गाइज ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी जो है बेस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। नंबर 6,
द इन क्लेजन कंडेंसेशन द अटैकिंग रिएजेंट। अगर आपने क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। तो राइट आंसर इज कार्बेनाइन। ठीक है, 6 का ए है कार्बेनाइन। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, इनोलेट्स था, कार्बोनियम आयन था, फ्री रेडिकल था और ए ऑप्शन था कार्बेनाइन। सही आंसर इसका कार्बेनाइन। कई बार स्टूडेंट सी पर टिक करके आ जाते हैं जो कि होता है कार्बोनियम आयन, लेकिन ये गलत हो जाता है। राइट आंसर ए है इसका कार्बेनाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है रेंसिडिटी ऑफ बटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बटर के अंदर जो रेंसिडिटी होती है वो किसकी वजह से फॉर्म होती है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ब्यूटारिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। राइट आंसर इज ए, ब्यूटारिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच इज नॉट ए पॉलीसैकेराइड। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। इसमें पूछा गया है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो कि पॉलीसैकेराइड नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होती है वो पॉलीसैकेराइड्स होता है। हम मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, पेंटा, या डायरेक्टली हम कह दें कि पूरी तरह से पॉलीसैकेराइड्स, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब जैसे स्टार्च ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोस ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, सिक्रोस ये डाइसैकेराइड गाइस। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, सी, क्योंकि सी जो सुक्रोस होता है ये पॉलीसैकेराइड नहीं है। ठीक है, अगर स्टूडेंट मिस्टेक करेगा तो यही कर सकता है कि वो नन ऑफ दिस लगा देगा, बाकी इतना तो उसको जरूर पता होगा कि स्टार्च और सेलुलोस ये सब पॉलीसैकेराइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन ग्लाइकोप्रोटीन इज। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। पूछा गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। 4 ऑप्शन है, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब ही क्या होता है, ग्लाइको का मतलब ही कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, और प्रोटीन क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ग्लाइको है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया वॉयलेट कलर इज ऑब्टेन व्हेन डाइल्यूट कॉपर सल्फेट इज एडेड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, दिस टेस्ट इज नोन एज। सही आंसर इसका ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बीटा अमाइनो एसिड ऑन हीटिंग। जब आप बीटा अमाइनो एसिड्स को हीट करते हैं तो वो क्या देता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए साइक्लिक डायमाइड्स, ऑप्शन बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ऑप्शन सी लैक्टम, ऑप्शन डी सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ऑलरेडी हम कई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ के आ चुके हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब आप बीटा अमाइनो एसिड को हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आता है। तो अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर को भी अच्छे से पढ़ के आ सकते हैं, आए हैं, तो इसका आंसर आप आराम से दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। इन चारों में से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन का फॉर्म है। कोलेजन होता है या मायोग्लोबिन होता है या मायोसिन होता है या फाइब्रोइन होता है। राइट आंसर इज बी, मायोग्लोबिन। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13 है द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉमन फॉर्म। राइट आंसर इज बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की सारी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थ्योरी को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज इलूसिडेटेड बाय। सही आंसर इसका ए, जेम्स वाटसन। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, ए। 4 ऑप्शन है लेकिन बायोलॉजी का स्टूडेंट तुरंत आंसर दे देगा ए, जेम्स वाटसन। तो ये हमने 14 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें 25 अभी कवर करने हैं, तो आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। प्रोटीन की जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वो किस बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज्ड की गई है। यहाँ पर 4 बॉन्ड के ऑप्शन दिए गए हैं, 4 बॉन्ड के नाम हैं। इन चारों बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड ऐसा है जो प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज्ड करता है। ऑप्शन ए है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी है आयनिक बॉन्ड। राइट आंसर इज सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ही प्रोटीन की जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज्ड करता है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है सेंगर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ये जो सेंगर्स रिएजेंट होता है ये किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए एन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन की जो एन टर्मिनल होती है। ऑप्शन बी है सी टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन, ऑप्शन सी है साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। राइट आंसर इज
ए एन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन। ये जो सेंगर्स रिएजेंट होता है ये एन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है गन कॉटन इज ऑब्टेन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट विथ। गन कॉटन ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑप्शन ए ग्लिसरीन के साथ, ऑप्शन बी ग्लाइकोल के साथ, ऑप्शन सी सेलुलोज के साथ, ऑप्शन डी स्टार्च के साथ। राइट आंसर इज सी सेलुलोज के साथ। जब गन कॉटन हमें तब प्राप्त होता है जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को रिएक्ट कराते हैं सेलुलोज के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। इन चारों में से कौन सा बहुत ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है? ऑप्शन ए एनिलीन, ऑप्शन बी पायरिडीन, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है पायरोल, ऑप्शन सी है पायरिडीन, ऑप्शन डी है थायोफिन। तो 18 का राइट आंसर है सी पायरिडीन। पायरिडीन जो है बहुत ज़्यादा बेसिक होता है इन तीनों के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 19 है इंडोफेनिन टेस्ट इज गिवन बाय। ये जो इंडोफेनिन टेस्ट होता है ये कौन देता है? फ्यूरॉन देता है, पायरोल देता है, थायोफिन देता है या पायरिडीन देता है? तो 19 का आंसर है सी थायोफिन। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंसबर्ग रिएजेंट इज। ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है, ये क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ऑप्शन बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन सी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। तो 20 का राइट आंसर है सी बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? बेसिकली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है सेक्रीन इज टाइम स्वीटर देन शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीट होता है। राइट आंसर इज 550। ये लगभग चीनी से 550 गुना मीठा होता है, स्वीटर होता है सेक्रीन। राइट। क्वेश्चन नंबर 22 है थायोल्स आर यूज्ड इन। ये जो थायल्स होते हैं इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन ए हीलिंग द वाउंड, ऑप्शन बी प्रिपरेशन ऑफ सम फंजाइसाइड्स, ऑप्शन सी हिप्नोटिक्स कंपाउंड बनाने में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो 22 का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। ये सभी हीलिंग ऑफ द वाउंड, प्रिपरेशन ऑफ सम फंजाइसाइड्स, हिप्नोटिक्स कंपाउंड बनाने में, इन सभी में थायोल्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म नहीं करता है? तो राइट आंसर इज CH3F। बाकी सभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इथाइलिन ऑन हीटिंग विथ सल्फर मोनोक्लोराइड गिव्स। अगर आप इथाइलिन को सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है? मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड ऑयल, लेविसिट्स या थायो अल्कोहल। राइट आंसर इज ए मस्टर्ड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें पूछा गया सल्फोनल इज यूज्ड इन मेडिसिन एज। राइट आंसर इसका बी हिप्नोटिक। सल्फोनल का जो यूज़ है वो हिप्नोटिक टाइप के मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। राइट। सो आज हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।